तो गाइस इंटेल की 12th जनरेशन की जितने भी डेस्कटॉप प्रोसेसर्स हैं वो तो अब मार्केट में आ गए हैं और काफी सारे रिव्यूज भी अब मार्केट में देखने को मिल गए होंगे यूट्यूब पे और हर जगह। बट वो भाई लोग जो इंटेल 12th जनरेशन के लैपटॉप्स का इंतजार कर रहे हैं, वो नए लैपटॉप्स अभी ले नहीं रहे हैं या वेट कर रहे हैं, उनका क्या? वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम यार थोड़ा वेट कर लेते हैं, 12th जनरेशन ही लेंगे, तो क्या उनका वेट करना लाजमी है भी कि नहीं? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ा टेक्निकली भी मैं आपको बताऊंगा कि जो 12th जनरेशन लैपटॉप्स हैं, जो उनकी ऑल्डर लेक की मोबाइल चिप्स हैं, वो उनकी डेस्कटॉप चिप्स से कितनी अलग हैं, एंड इज इट एक्चुअली वर्थ स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, क्योंकि वो महंगे होंगे लैपटॉप्स। पी कोड्स कैसे होंगे लैपटॉप्स में, ई कोड्स का क्या सेटअप होगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इज इट एक्चुअली वायबल टू गो फॉर एन इंटेल 12th जनरेशन लैपटॉप, वेट किया जाए या ना किया जाए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, प्लीज उसको दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही पीसी टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज, रिव्यूज एंड एवरीथिंग आपको हमारे चैनल पे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ गाइज सबसे पहले तो इंटेल 12th जनरेशन के बारे में थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूं। मैंने पहले भी इसके बारे में 2-3 वीडियोस बनाई हैं, बट स्टिल एक छोटा सा शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। इंटेल 12th जनरेशन जो है उसमें आपको पी कोड्स और ई कोड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पी होता है परफॉर्मेंस कोड्स, ई होते हैं एफिशिएंसी कोड्स। पी कोड्स जो हैं वो हाइपर थ्रेडिंग में काम करेंगे और फिर एफिशिएंसी कोड्स में हाइपर थ्रेडिंग नहीं होती है। इन एफिशिएंसी कोड आपको इसमें एक कोर के साथ एक ही थ्रेड देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी न्यू आर्किटेक्चर, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है और लैपटॉप्स में ये कैसे परफॉर्म करेगी ये देखने वाली बात होगी। जो ई कोड्स हैं, मतलब जो एफिशिएंसी कोड्स हैं, वो आपकी कम पावर भी लेंगी क्योंकि वो बैकग्राउंड टास्क करने की कैपेसिटी रखती हैं, उनमें हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, तो इसीलिए कम से कम पावर में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बट एक्चुअली में ये किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएंगे, क्या बजट रिलीज होगा, इसके बारे में हम आगे चलते चलते धीरे बात करेंगे। गाइस बात करें अगर इंटेल 12th जनरेशन के लैपटॉप वर्जन्स की, तो अभी तक कुछ कंक्रीट या कुछ ऑफिशियल तो नहीं आया है, बट एक लीक हमें ट्विटर पे जरूर मिला था। एक ट्विटर यूजर है 9550 प्रो, उसने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किए थे कुछ लीक्स या कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो इंटेल की आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। जो 12th जनरेशन के साथ आने वाले जितने भी लैपटॉप्स हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो ये सारे वर्जन इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो गाइस यूजुअली हम लीक्स को कवर नहीं करते हैं, बट ये जो लीक है दिस सीम्स वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो, कि हम लोग भी ऐसा ही सोच रहे थे कि अगर 12th जनरेशन आएगी तो कुछ ऐसा कैसा ही हिसाब किताब बनेगा। सो दिस इज समथिंग रियलिस्टिक, बट स्टिल लीक है। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए तब तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं कहा जा सकता। स्टिल आप इस लीक को ही मानकर चलिए, क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव इन द करंट सिनेरियो। तो गाइस जिनको नहीं पता, पहले भी इंटेल की जब न्यू जनरेशन लॉन्च होती थी, जैसे 10th जनरेशन हो गई या 11th जनरेशन हो गई, उनको भी उनकी पावर के हिसाब से सेग्रीगेट किया जाता था। और अभी भी जब इंटेल की 12th जनरेशन आई है, उनको उनकी पावर के हिसाब से सेग्रीगेट किया गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द U9 फॉर द लैपटॉप प्रोसेसर्स, जो मोबाइल प्रोसेसर्स हैं, टैबलेट्स के लिए एक स्पेसिफिकली नया सेक्शन इस बार बनाया गया है। तो बहुत सारी सेग्रीगेशंस हैं, कुछ 2-4 नहीं, 2-3 नई सेग्रीगेशंस भी आपको देखने को मिलेंगी डिपेंडिंग अपॉन द पावर। उन सब के बारे में बात करेंगे। हल्की वाली जो सेगमेंट्स हैं उनको थोड़ा अलग कर देते हैं, बात करते हैं थोड़े हाई एंड सेगमेंट्स की, क्योंकि उसी में ही ज्यादा तड़का भड़का आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें हाई एंड की, मतलब कि जिसमें गेमिंग भी आपको देखने को मिलेगी, तो बात आती है H45 और H55 सेक्शंस की, जिसमें कि 45 और 55 इज द अमाउंट ऑफ पावर दीज चिप्स वुड बी नीडिंग। तो उसी हिसाब से इनको H45 और H55 के नाम से दिया गया है। अगर पहले की जनरेशंस की बात की जाए, 11th जनरेशन फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपको H45 में ही 8 कोर्स और 16 थ्रेड वाले प्रोसेसर्स देखने को मिले थे, बट इस बार H45 में आपको अराउंड 20 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस ई कोड्स। तो वो देखने का मजा आएगा कि कैसा वो रहता है, क्योंकि गाइज हमने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है एंड इट इज ऑल टुगेदर अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, वेरी न्यू आर्किटेक्चर, जैसे मैं पहले भी बोलता आ रहा हूं। तो वो परफॉर्मेंस कैसे इंटेल एक छोटे बोर्ड पर उसको
पैक करेगा वो देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आएगा इसमें। इसके अलावा बात करते हैं H55 की, तो इसमें आपको 8 P कोर्स और 8 E कोर्स देखने को मिलेंगे। तो एक लैपटॉप में 16 कोर्स और 24 थ्रेड्स इज समथिंग वी हैव नेवर सीन बिफोर। आज तक इंटेल 11 जनरेशन और AMD Zen 3 में मैक्सिमम 8 कोर और 16 थ्रेड्स ही देखने को मिले थे। बट इसके अलावा एक और लीक भी देखने को मिला था हमें रिसेंटली, जिसमें i9-12900H के मॉडल जो लैपटॉप वर्जन का मॉडल है उसका गीक बेंच जो बेंचमार्क है उसकी कुछ लीक्स निकल के आए थे। उसमें जो प्रोसेसर लिया है वो 12900H वाला लिया है, जिसमें 6 P कोर्स और 8 E कोर्स वाला। तो उसमें आपको अराउंड 20 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे इस जो ट्विटर वाले लीक से। बट स्टिल दिस इज समथिंग अबव व्हाट वी वर गेटिंग। 16 थ्रेड से तो एटलीस्ट ऊपर ही है। तो एक यू नो यू आर गेटिंग अ टॉप नॉच आपका प्रोसेसर आपको उसमें मिल ही रहा है। आपका जो आज तक एग्जिस्टिंग प्रोसेसर आ रहे थे उससे तो ऊपर ही आ रहा है। दिस इज समथिंग व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग ओनली। बट स्टिल आप सब कुछ ट्रू नहीं मान सकते, बट एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि समथिंग अराउंड 20-24 थ्रेड्स आपको इसमें इजीली देखने को मिलेगा। तो गाइस इसके अलावा इंटेल 12th जनरेशन जब लॉन्च हुई उसके साथ बहुत सारी चीजें नई आई, फ्रॉम DDR5 रैम टू मदरबोर्ड्स टू अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर रैम की बात करें तो कंपैटिबिलिटी की बात की जाती है। डेस्कटॉप्स की अगर बात करें तो जो भी अब नई इंटेल 12th जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो DDR4 और DDR5 दोनों ही रैम्स के साथ कंपैटिबल है। अब बात आती है कि ये जो कंपैटिबिलिटी है क्या ये लैपटॉप्स में भी सेम ही कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी या कुछ डिफरेंट भी हो सकता है कि अगर इंटेल 12th जनरेशन आ रही है तो वो कुछ स्टैंडर्डाइज्ड ही कर दे कि हमें जो भी आपको 12th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा उसमें आपको DDR5 रैम ही देखने को मिलेगी। बट अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अगर DDR4 और DDR5 रैम दोनों के साथ वाले ही ऑप्शंस आते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा खरीदने के लिए भी। और अगर आप अपग्रेड भी कर रहे हैं अपनी रैम को, कल को आप सोचते हैं मुझे रैम बढ़ानी भी है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। इसके अलावा एक और इसमें थॉट है, वो ये है कि अगर DDR5 रैम्स के साथ ही इंटेल जाती है तो ऑब्वियसली लैपटॉप्स वुड बी अमेजिंगली फास्ट। 4800 मेगाहर्ट्ज इज insane amount of speeds, but at what cost? क्योंकि DDR5 रैम जैसे डेस्कटॉप की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड ट्वाइस एज एक्सपेंसिव एज द DDR4 रैम उसको आप कह सकते हैं। तो अगर वो लैपटॉप्स में आएगी तो दैट वुड इवेंचुअली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। और लैपटॉप का जो ऑल टुगेदर एक आइडिया ही है वो ये है कि इट इज सपोज टू बी चीप। इट इज सपोज टू बी चीप इन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो वो देखना पड़ेगा कि DDR4 रैम और DDR5 के चक्कर में इंटेल 12th जनरेशन अपने लैपटॉप्स कैसे लेकर आती है। तो गाइज अब इसके अलावा जो नई चीज आई है इंटेल 12th जनरेशन के साथ वो है PCIe Gen 5 स्लॉट्स। डेस्कटॉप्स में तो गाइज ये समझ आता है, फिर भी चलो 6 महीने 8 महीने डाउन द लाइन PCIe Gen 5 वाली चीजें कंपैटिबल आ जाएंगी। बट अगर लैपटॉप्स की बात करें तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। और PCIe Gen 5 स्लॉट्स को डालना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को भी जन्म देगा, क्योंकि अभी तक इंटेल 11th जनरेशन जो आई थी उसमें बिल्कुल आप मान लो कि बस आई है PCIe Gen 4, ठीक है। इनफैक्ट AMD में तो अभी तक PCIe Gen 3 ही चल रही है। तो PCIe Gen 5 का तो कोई मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि अगर आप लैपटॉप ले भी लें, हम मान लें कि यू आर अ वेरी फ्यूचर प्रूफ पर्सन, आपने एक फ्यूचर का सोच के PCIe Gen 5 वाले लैपटॉप्स ले भी लिए, तो उसमें लगाओगे क्या? अगले आने वाले साल 2 साल 3 साल तक तो उसमें लगाने के लिए तो टट्टू भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रांड को, जो इंटेल है उसको भी सोचना पड़ेगा, और जो बायर्स हैं उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो हैं ये एडेड एक्सपेंस हैं। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है वो महंगी टेक्नोलॉजी है। अगर आप पुरानी के साथ नई सीरीज के लैपटॉप्स लेके आ रहे हो, 12th जनरेशन लैपटॉप्स पुरानी PCIe Gen 4 के साथ भी आ जाए, इट वोंट हर्ट अस। तो इसलिए दिस इज समथिंग दैट इंटेल हैज टू पुट देयर माइंड्स ऑन। तो गाइस अब बात आती है कि हम कब तक 12th जनरेशन के लैपटॉप्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदने तो दूर की बात, अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है, तो लॉन्च कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्च डेट्स वुड बी अनाउंस्ड मे बी नियर अबाउट इन जनवरी 2022। तो मुझे लगता है कि जो जनवरी 2022 में ये लॉन्च अगर अनाउंस करेंगे तो हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना भर तो लॉन्च करने में लेंगे। उसके बाद 2-3 महीने इसको
आफ्टर मार्केट जो इंडिया की बाहर की मार्केट है उसमें ये बिकेगा। और इंडिया में तो जैसे हम सबको पता ही है कि अगर दुनिया में माल 3-4 महीने पहले रिलीज हो गया है तो इंडिया में तब बाद में आता है। तो आप एक्सपेक्ट कर लो कि जो मेरे भाई लोग इसको लेने की सोच रहे हो वो लोग इसको मिड 2022 से पहले खरीद भी नहीं पाएंगे। तो आप प्लानिंग करो 15 अगस्त 2022 की जो सेल्स और ऑफर्स आएंगे उस टाइम पर हो सकता है कि इंटेल 12 जनरेशन आए विद ग्रेट ऑफर्स एंड प्राइसेस। स्टिल कीप योर बैग्स ऑफ मनी फुल, भरते रहो पैसा, क्योंकि प्राइस का कुछ आइडिया नहीं है, प्राइस मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा ही होगा आपके एक्सपेक्टेशन से। गाइस अब सवाल ये आता है कि इतना वेट किया जाए भी या नहीं, जिसके लिए हमने एक्चुअली ये वीडियो बनाई थी। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अर्जेंसी। आपको अभी लैपटॉप लेने की क्या अर्जेंसी है, क्या जरूरत है, क्या आपका कोई काम रुक रहा है, क्या आपको सांस नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ले लो यार, 12 जनरेशन की वेट मत करो, आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन अ सीरियस नोट, 12 जनरेशन इज अ वेरी न्यू आर्किटेक्चर, इज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। वैसे तो 6-8 महीने साल भर में इस फील्ड में कुछ ना कुछ नया आता रहता है, बट दिस इज समथिंग वेरी न्यू ऑल टुगेदर। एक आर्किटेक्चर ही नया है, तो मुझे लगता है कि दिस इट इज वर्थ ट्राइंग। आपने आज तक कुछ ऐसा यूज नहीं किया है जिसमें एफिशिएंसी कोर्स, परफॉर्मेंस कोर्स, DDR5 रैम एंड बहुत कुछ इसमें नया है, तो इट इज वर्थ वेटिंग। अगर आप 6-8 महीने वेट कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 जनरेशन इज एज गुड एज जितनी भी अभी AMD के नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपको वेट करना है अगर, तो आप करिए, इट इज अ पर्सनल चॉइस। मेरी जो आपको एडवाइस है, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है, वेट कर लो, 6-8 महीने वेट कर लो, थोड़े 5-10 हज़ार रुपए और इकट्ठे कर लो, कमा लो और 12 जनरेशन के लैपटॉप्स लो। नई आर्किटेक्चर है, नई टेक्नोलॉजी है, इट इज वर्थ अ ट्राई। तो आई थिंक ऑन दिस नोट आई शुड एंड दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंटेल 12 जनरेशन इज वर्थ द वेट और नॉट। और साथ ही में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप देख रहे थे जेट लैब टेक टिप्स, मैं हूं रजत द्विवेदी, मिलते हैं अगली वीडियो में।